हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफेस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग आईआईटी जैम एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैम एग्जाम, तो आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए या किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए जिससे एग्जाम में एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स तो जरूर मिल जाए। मतलब जो भी आपके मार्क्स हो 50 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर आप 50 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो आपके चांसेस होते हैं कि अच्छे आईआईटी में जाने। अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो उस केस में अगर आपका 50 प्लस मार्क है, मान लीजिए 55 है, 60 है, तो आप टॉप के आईआईटी में उस केस में वहां पर जा सकते हैं। अगर 50 से कम मार्क्स मिलते हैं ना, तो फिर आईआईटी हो सकता है आपको मिल जाए, बट टॉप के आईआईटी मिले इसकी गारंटी नहीं है। 50 प्लस होने पर आप को इस बात की गारंटी मिल सकती है कि टॉप 5 आईआईटीज में आप लोग जरूर पहुंचेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ना कि ऐसा क्या आपको करना चाहिए, ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए जहां से 50 मार्क्स लाना आपके लिए काफी आसान हो जाए, या आप कह सकते हो जहां से 50 मार्क्स आसानी से आप लोगों को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना कट ऑफ दिखा देता हूँ। एक्चुअली एक कट ऑफ है, कट ऑफ सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाई आपने कर लिया, इसकी कट ऑफ से इसका मतलब ये नहीं कितना मार्क्स आप लाएंगे तो आपको आईआईटी मिल ही जाएगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ ना कि 2023 में जनरल के लिए ये था कट ऑफ 24.56, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबी और ओबीसी के लिए 22.1 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 12.28 है। और इस बार का एग्जाम कंडक्ट किया था आईआईटी गुवाहाटी ने। सिमिलरली आप 2022 का देख सकते हैं, 2021, बाकी ईयर का भी आप लोग देख सकते हैं। तो बट यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कट ऑफ इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको उस मार्क पे एडमिशन मिलेगा आईआईटी में। कट ऑफ जस्ट क्वालिफाइंग मार्क है। तो कट ऑफ से आपको 20 मार्क से 15 से 20 मार्क एटलीस्ट लाना पड़ता है, ज्यादा कट ऑफ से ज्यादा लाना पड़ेगा, 15 से 20 मार्क्स, ताकि आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाए। मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको अगर आप 15-20 मार्क्स ज्यादा ला दोगे कट ऑफ से तो आपको टॉप की आईआईटी मिलेगी, ऐसा कतई नहीं। हाँ, आपको कोई ना कोई आईआईटी मिलेगी। मान लीजिए अगर आपका 24.56 से कट ऑफ है से इस साल जनरल के लिए, तो आप अगर 25 मार्क भी लाएंगे ना तो भी आपको आईआईटी नहीं मिलेगी जनरल कैटेगरी। 30 लाएंगे तो भी नहीं। अगर आप 45 मार्क्स तक हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप लोग आईआईटी में पहुंचेंगे। ठीक है, अब 45 मार्क्स हैं तो 45 मार्क्स इस बात की भी गारंटी नहीं कि आपको टॉप की आईआईटी मिलेगी। हाँ, कोई ना कोई आईआईटी आपको मिल जाएगी। तो एटलीस्ट कोई ना कोई, अगर आपको आईआईटी चाहिए तो कट ऑफ से 15 से 20 मार्क्स ज्यादा लाना पड़ता है। अगर आप टॉप के आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको 50 प्लस लाना। अगर आप मान लीजिए कि 50 प्लस की बात किया जाए कि 55-60 तक लाएंगे तो 100% आपको टॉप के आईआईटी मिल जाती हैं। ठीक, आउट ऑफ 100 में से इतना मार्क्स आपको लाना होता है। अब यहाँ पर आते हैं कि हम बात करते हैं ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसे हम टारगेट कर सकते हैं और इस एग्जाम में आसानी से 50 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वेटेज वाइज अगर बात किया जाए ना तो सबसे ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम में रियल एनालिसिस का होता है। मान के चलिए कि 40 से 45 मार्क के बीच में आता है। 40 to 45 मार्क्स के बीच में रियल पूछा जाएगा आपसे। और लीनियर की बात करें तो लीनियर इस वक्त अभी 22 ऑन एन एवरेज 22-23 मार्क्स का पूछा जा रहा है। और जैसे कि अगर बात कर लें कि ग्रुप थियरी, तो लगभग 12 से 14 मार्क्स के बीच में ग्रुप थियरी पूछा जा रहा है। ओडी की बात करें, ओडी और आईसी की अगर बात करें तो 10 से 12 मार्क्स के लिए ये लोग पूछे जाते हैं। तो अगर आप वेटेज वाइज बात करेंगे ना तो लगभग सिर्फ 2 सब्जेक्ट मिलाकर ना आपका 60 to 65 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रियल एनालिसिस आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। और इसमें हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टॉपिक दिखाता हूँ जहाँ से एग्जाम में हमेशा टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक रियल में अगर मैं बात करूँ ना, सीक्वेंस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरीज से हमेशा पूछा जा रहा है। और देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टी से 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 8 पूछा गया है, 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से 1 आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिफरेंशिएबिलिटी से मिलता है, और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से 4 क्वेश्चन। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करके ही जाना चाहिए एग्जाम में। रियल एनालिसिस को बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप देख सकते हैं एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉइंट सेट टोपोलॉजी से अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट पढ़ना पड़ता है हमें। ठीक है, तो जो ये टॉपिक हैं, जो हाई वेटेज टॉपिक हैं, उन्हें जरूर आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में आप देख सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइगन वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेक्टर स्पेस से भी पूछे जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आसान टॉपिक है। अगर मैं कहूं कि सबसे आसान किस सब्जेक्ट में मार्क्स लाना होता है तो इसका जवाब होता है कि लीनियर अलजेब्रा में बहुत आसान होता है आप लोगों को स्कोर करना।
अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर लीनियर 23 मार्क का पूछा जाता है तो आप 20 मार्क ला सकते हैं वहां पर आसानी से, और रियल अगर मान लीजिए 45 का पूछा जा रहा है आप 30 ले आए तो बड़ी बात है। ठीक है, तो रियल में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और उसका वेटेज भी ज्यादा है, और वहां पर क्वेश्चन इतने भी सिंपल नहीं होते हैं, बट थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे आप वहां पर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको रियल करके ही जाना, बिना रियल किए हुए कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं करता। मैं तो यही कहूंगा कि आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से करके जाइए ताकि आप कट ऑफ से कहीं ज्यादा मार्क्स लेकर आए। ठीक है, अगर मैं ग्रुप थियरी की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर ना परमुटेशन ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से देखो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और होमोमॉर्फिज्म से। तो ये 2-3 टॉपिक आप लोग यहां पर देख सकते हो ग्रुप थियरी में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है या तो नहीं पूछा जाता है। साइलो से बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2021 में एक पूछा गया था, पिछले 5-6 साल में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बट अगर परमुटेशन ग्रुप 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, होमोमॉर्फिज्म से 3 पूछे गए हैं, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको आसानी से क्वेश्चन मिलेंगे, और इन टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाइए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। और ग्रुप भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, और ग्रुप थियरी में जो क्वेश्चन जैम एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी सिंपल होता है। ग्रुप थियरी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिटेल में ग्रुप आपको नहीं पूछा जाता है, ऊपर ऊपर से फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो वहां पर भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 14 मार्क्स का ग्रुप पूछा जाता है तो 11-12 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं ग्रुप थियरी में भी। ठीक है, लीनियर में मान ले सकते हैं कि आप 20 मार्क ले आ सकते हैं अगर अच्छे से लीनियर पढ़ के जाते हैं। ग्रुप में आप 10 मार्क ला सकते हैं, तो 30 यहीं से हो गए। और उसके बाद अगर आपका रियल है, रियल मान के चलिए अगर 45 मार्क्स का आता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 25 भी लाते हैं तो भी आप 50 क्रॉस कर जाते हैं। बट वही है कि इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप पढ़िए, जैसे कि रियल है, लीनियर है, ग्रुप है, ओडी है, इंटीग्रल कैलकुलस है, तो इन सब्जेक्ट को एकदम क्लियर करके जाइए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस से आप देख सकते हो एरिया अंडर करो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल से भी पूछा जाता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हो जाए या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूँ तो 3 सेक्शन में डिवाइड है, ए, बी, सी। तो आपको पता है सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू होते हैं। और सेक्शन सी में आपका क्या होता है, नैट होता है। मेरा तो यही मानना है ना कि जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन में एक कोई करेक्ट होगा। यहाँ पर एमएसक्यू है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, हो सकता है 1 करेक्ट हो, 2 करेक्ट हो, 3 करेक्ट हो, या चारों करेक्ट हो, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, नेट मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो यहाँ पर आपको ना ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर टाइप करके लिखना है कि किसी का आंसर 4 है, 2000 है, 3000 है, जो भी है वो लिखना है। तो अगर मार्क्स वाइज बात करो ना तो सबसे बड़ा सेक्शन आपका ये है, यहाँ से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। और ये जो आपका पहला वाला सेक्शन है ना, ये आधा मतलब 100 में से 50 मार्क्स सिर्फ आपको सेक्शन ए में मिलता है। तो सेक्शन ए की खास बात क्या है ना, एक्चुअली यहाँ पर भले से आपका एमसीक्यू है, 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, अगर आपको पता चल जाए कि भाई यही ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी तो आपको सोचना नहीं है। बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा सा आपको नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना है। कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आंख बंद किया टिक कर दिया, ऐसा नहीं। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास था, 2 आप कंफर्म हो कि भाई 2 ये नहीं होंगे, अब 2 बचे 50-50, तो वहां पर रिस्क लिया जा सकता है कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं कि चारों कुछ नहीं पता है फिर भी हम टिक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो 50 मार्क के क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर जैसे कि 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होते हैं और 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क के होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करके जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जैम के सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नेट के करिए, गेट के करिए, एनबीएचएम, टीएफआर, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते हैं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 50 में से तो मतलब 30 तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। बट वही है कि थोड़ा सा बेसिक आपको देखना होगा, और ध्यान रहे कि किसी भी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है, किसी भी जल्दीबाजी में नहीं करना है।
और एक बात आप ध्यान रखें, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देखेंगे ना तो पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है, पहले एक बार ना सारे जगह एक बार देख लो, जो सबसे ज्यादा सिंपल आपको लग रहा है यार यहाँ पर तो लड्डू बट रहे हैं, मार्क्स तो आसानी से मिलेगा, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सिंपल वाले पहले करिए, फिर मॉडरेट करिए, फिर डिफिकल्ट पर जाए। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि स्टूडेंट डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लेकर स्टार्ट हो गए, किसी में पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ऐसा भी क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, क्वेश्चन सफल होते हैं, हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल जाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 10 से 20 मिनट लगा दो, ऐसा नहीं करना है। उसके बदले में जो 10 मिनट आप लगा रहे हो ना, थोड़ा सा आप विजिट करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ 10 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन में 15 से 10 मिनट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हो सकता है आपको 15 से 20 मार्क मिल जाए, और वही इसे सॉल्व करोगे या तो 2 मार्क मिले। समझ रहे हो बात को? तो पहले मेरा ये है ना कि जितने भी सिंपल क्वेश्चन है पहले आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करिएगा, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और सिंपल क्वेश्चन देख के ना तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है कि अब तो मैं इसको उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम उत्साह में सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से उनको भी सॉल्व करना, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सिंपल के बाद आपको मॉडरेट पे जाना है, जो आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, और लास्ट में आपको जाना है डिफिकल्ट क्वेश्चन पर। और अगर मैं बात करूं कि किस सेक्शन से आप एग्जाम स्टार्ट करें, मेरा मानना है कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट करें, फिर आप सेक्शन सी पर जाएं, फिर आप बी पर जाएं, क्योंकि बी वाला जो सेक्शन है ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहां पर ना बहुत आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों में हो सकता है 1 करेक्ट हो, 2 करेक्ट हो, 3 हो या चारों हो, तो हर एक के लिए काउंटर एग्जाम्पल बनाना, हर एक को मान लीजिए जो सही है उसके कंक्लूड करना कि भाई ये सही है, प्रूव करना, तो उसमें टाइम लगता है। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, मान लीजिए 3 ऑप्शन आपने 2 टिक कर दिया, तो फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा वहां पर फिर पार्शियल मार्किंग नहीं। अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है 3 ही करेक्ट करने हैं, 2 करेक्ट है तो 2 ही करने हैं। बट यहाँ पर खास बात क्या है ना इस सेक्शन का, अगर मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन पे आप श्योर हो, एक कंफर्म है, बाकी 3 हो सकता है आपको उस वक्त ना पता हो, फिर भी चल जाएगा ना, मार्क्स तो यहाँ पर आसानी से मिल रहे हैं। इसलिए आप लोग ना सेक्शन ए से स्टार्ट करना, सी पर जाना, बी पर पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले एक बार पेपर विजिट करके देखो, जहां सिंपल क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो, फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर डिफिकल्ट वाले पे जाओ। तो यहां से अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे 50 में से 30 मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं तो आप 10 मार्क तो ला ही सकते हैं, 10, और यहाँ से आप 15 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से ही 55 प्लस मार्क आपका पॉसिबल है। हो सकता है कि 4-5 मार्क, मान लीजिए आपको 2-3 मार्क यहाँ पर कम हुए तो यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं, या यहाँ पर कम हुए तो यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो 50 प्लस आसानी से पहुँच सकते हो। सिर्फ आसान, इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ये तो मैंने स्ट्रैटेजी बता दी कि आपको एग्जाम में क्या करना है, किस तरह इसे लेकर जाना है, पहले किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और साथ में मैंने ये भी बताया कि कौन से टॉपिक से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक मैंने आपको पेपर एनालिसिस के साथ दिखाया था। अगर आपको फिर से देखना है तो एक बार वीडियो आप पॉज करके उस जगह पे आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से कितना पूछा गया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। और इसके साथ साथ जरूरी है, ये तो चलो स्ट्रैटेजी है एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट भी आप लोग देते रहिए, टेस्ट वगैरह देते रहिए, ताकि आप ना एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा मॉक टेस्ट वगैरह देने से, कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट करें तो सिंपल कैसे पिक करें, मॉडरेट पे कैसे जाएं, डिफिकल्ट पर कैसे जाएं। विदाउट मॉक टेस्ट आप जब जाओगे एग्जाम में ना, अगर मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो उस केस में ऐसा होगा, पहली बार ही दे रहे हैं, हो सकता है कि इस सिस्टम को ऑपरेट करने में आपको दिक्कत आए, या थोड़ा सा मन में उत्तेजना बढ़ जाती, घबराहट सी हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देना, ताकि एग्जाम में जाओ ना तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हो एग्जाम देने, ठीक है, और आपको पता हो कि आपके लिए कौन सा सेक्शन से स्टार्ट करना ज़्यादा फायदेमंद, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट। तो चलिए, थैंक यू सो मच।